नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बालोद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व कांग्रेस विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। एक युवक ने भैयालाल पर मारपीट का आरोप लगाया है। भैयालाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर के बाद बालोद की विधायक भी पहुंच गई पुलिस कंट्रोल रूम। बालोद विधायक जो हैं भैयालाल की पत्नी पहुंच गई पुलिस कंट्रोल रूम और अब ये देखना है कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है। लेकिन ये देखिए, ये भैयालाल के ऊपर एक युवक ने आरोप लगाया है मारपीट का। विधायक पर ये पूरा मामला जो है मारपीट का आरोप लगा है और आपको बता दें कि युवक ने आरोप लगाया, भैयालाल पर ये आरोप लगाया है और शिकायत की है। शिकायत के बाद मामले में एफआईआर भी हो गई है। अब एफआईआर हुई है, इसके बाद बालोद विधायक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गई हैं। बालोद विधायक जो हैं वो भैयालाल की पत्नी हैं। अब देखना होगा इस मामले में क्या अपडेट है। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अभिषेक। जानकारी उन्हीं से लेते हैं, ये मामला क्या है और क्या हो रहा है इस मामले में। अपडेट अभिषेक। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है, सवाल दोहराइएगा। जी अभिषेक, ये मामला क्या है, ये अपडेट क्या आ रहा है इसमें? देखिए, ये सिलसिला है पिछले 8-9 दिन पहले एक मारपीट हुई थी महिला पार्षद के साथ गुरूर में। वो महिला पार्षद भाजपा की थी और इसको संज्ञान में लिया था खुद गृह मंत्री ने और टीआई को सस्पेंड किया था। उसके बाद राजनीति इसमें शुरू हो गई है। जो भैयालाल सिन्हा है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए पहले विधायक रह चुके हैं और फिलहाल उनकी पत्नी जो है मौजूदा विधायक संजारी बालोद से, और उसी मामलों को लेकर जो सियासत शुरू हुई है। आज एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उस युवक ने भैयालाल के और उनके साथियों के खिलाफ मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। थाने में गए और एफआईआर कराई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जो उनकी पत्नी है मौजूदा विधायक, वो आरोप लगा रही है कि जब वो एफआईआर कराने जाती तो पुलिस एफआईआर लिखती नहीं है, लेकिन कोई और आके खिलाफ में एफआईआर कराता तो पुलिस फौरन एफआईआर कर देती है। इसी शिकायत से आक्रोशित विधायक आज सीधे एसपी के पास पहुंच गई और अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिससे वहां की राजनीति गर्मा गई है। पुलिस बल तैनात है और जो विधायक के समर्थक है कांग्रेसी नेता, वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए। जी, मतलब ये पूरा मामला जो है पॉलिटिकल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बात गरियाबंद की करते हैं, जहां पर चलती बाइक में आग लगने की घटना सामने आई। पेट्रोल टंकी में ब्लास्ट भी हो गया और ये समझिए कि बाल बाल बची है स्कूली बच्चों की जान। आग लगने से हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, स्कूल के सामने की ही ये घटना है और जब स्कूल की छुट्टी हुई थी उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। गेट पर ही भीड़ लगी हुई थी, बच्चे भी वहां पर खड़े हुए थे और उसी दौरान एक शख्स जो वहां से गुजर रहा था, उसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए कैसे ये बाइक जो है ले जा रहा था और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद उसने बाइक को वहीं पर खींचकर जहां पर पानी जमा हुआ था, पानी इकट्ठा था, वहां उसने बाइक को लिटाया ताकि इस आग को जल्दी से जल्द बुझाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अचानक से जो पेट्रोल की टंकी है उसमें ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। बाल बाल बच्चे जो हैं वो बच गए, अफरा तफरी मच गई। गरियाबंद से शेख इमरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा वाकया समझते हैं उनसे। शेख, बताइए। जी पुनीत, देखिए कि नगर में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर का जब छुट्टी हुआ उसी दौरान वो बाइक चालक वहां से गुजर रहा था। अचानक बाइक में आग लगती है और हड़कंप मच जाता है। देखते ही देखते आग धधक उठती है और इतने में ही जो पेट्रोल टंकी है वहां तक पेट्रोल टंकी में आग पहुंचता है और ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि वहां पर जो बच्चे मौजूद हैं वो सहम जाते हैं। जैसे तैसे बच्चों की वहां पर हटाया गया और बड़ी मुश्किल में कहें
तो बाल बाल बच्चों की जान बची है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरा जो बाइक है वो जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। जो बाइक है वो फेरी जो बेचते हैं उनका बताया जा रहा है। हालांकि आग कैसे लगी बाइक में ये स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। स्कूल के गेट के सामने ये आग लगी है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टला है और राहत की बात है कि कोई बड़ा जनहानि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से आग लगी है और पेट्रोल टंकी वहां पर फटा है तो कभी भी बिल्कुल साफ तौर पर इस तस्वीर में नजर भी आ रहा है कि वो जो बाइक चालक है वो कोशिश कर रहा है कि चूंकि आग लगी हुई थी तो उसने कोशिश की कि उसे एक पानी की जगह पर ले जाया जाए, आग को काबू में कर लिया जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने 10 किलो की आईईडी बरामद की और फिर उसे डिस्पोज यानी कि नष्ट कर दिया गया। बता दें कि माओवादी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और बंद के दौरान बड़ी वारदात की फिराक में रहते हैं। कुटरू बेदरे सड़क पर उन्होंने बम को प्लांट किया था। इधर बीजापुर में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 गिरफ्तार नक्सली जो हैं पुलिस पर बम से हमला करने के आरोपी हैं। इन्हें अंडरी के जंगल से अरेस्ट किया गया और गिरफ्तार एक नक्सली पर ग्रामीण की हत्या का आरोप है। गिरफ्तार नक्सलियों को कोर्ट में पेश किया गया। कवर्धा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से एक पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों सरेंडर करने वाले माओवादी कई नक्सली वारदातों में शामिल रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बेहद ही हैरान कर देने वाले वाकये की जो कैमरे में भी कैद हो गया है। दुर्ग में एक सनकी पति की करतूत सामने आई, जिसने आपको तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ किया है। देखिए, ये महिला दौड़ नहीं रही है, ना ही कोई रील बन रही है, बल्कि ये महिला इस कार में सवार शख्स की पत्नी बताई जाती है। महिला कार के गेट पर झूल रही है और कार बड़ी तेजी से चल रही है। सफेद रंग की ये कार है और ये कार है सीडान क्लास। सफेद रंग की कार में महिला चढ़ने की कोशिश कर रही है। शख्स पर पत्नी को कार से फेंक कर कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भिलाई के सेक्टर 5 का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं जगदलपुर में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। खाना बनाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने खाना बनाने से इनकार कर दिया और फिर पति ने पत्नी को चाकू से गूंथकर मौत की नींद सुला दिया। बताएं कि आरोपी पति खुद थाने पहुंचा, जिसे पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। महिला जो कांवड़ गांव की निवासी है उसकी हत्या हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि चाकू से हमला करके महिला की हत्या की गई है। महिला मृतिका का नाम रीगो बाई था और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति के साथ इसका विवाद हुआ था और खाना बनाने के नाम पे हुए इस विवाद में पति ने उत्तेजित होकर के इसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। इसके पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। पति का नाम रेनू मौर्य है और उसको हिरासत में लेकर के न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। अंबिकापुर में जादू टोने के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग है। भतीजों ने ही महिला का मर्डर किया था। बता दें कि स्कूल के सेप्टिक टैंक में कुछ दिन पहले महिला की लाश मिली थी। खबर बलौदाबाजार से, जहां पर पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों को लेकर हत्या हुई। महिला युवक पर पैसे देने का दबाव बना रही थी और ब्लैकमेल कर परेशान कर रही थी, जिसके बाद युवक ने महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी का नाम दिलहरण कश्यप है। तो मृतिका जो है संतोषी के घर में गया और वहाँ जाके इन लोगों का आपसी वो था, अवैध संबंध था। इसके चलते इन लोगों में काफ़ी झगड़ा होता था और जो मृतिका थी वो ब्लैकमेल कर रही थी इसको कि पैसे के लिए उसको बता दूंगी, हल्ला कर दूंगी। इससे काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त हो गया था और त्रस्त होकर उनके घर में गया 28 तारीख की रात को। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते फिर हाथापाई पे हो गई। फिर गुस्से में आके इसने टंगिया से उसको मारा, जिससे वो ऑन द स्पॉट गिर गई। अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के साथ ठगी कर ली गई।
मामला 2020 का, जहां पर मुंबई के कांदीवली के रहने वाले आरोपी ने डॉक्टर को सेकेंड हैंड मर्सिडीज कार के नाम पर एक खराब कार थमा दी। आपत्ति जताने पर ठग डॉक्टर से कार को सुधार कर वापस देने की बात पर कार अपने साथ ले गया और आज तक डॉक्टर को कार नहीं लौटाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू की है। चलिए बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर नई पंचायत की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्टर और सीईओ से मिलने पहुंचे। बता दें कि टेटम गांव के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते ग्रामीण नई पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने सीईओ और कलेक्टर को निवेदन भी किया है। हमारा टेटम पंचायत से आश्रित गांव है नया नार, अलग पंचायत बनाना है सर, ऐसा करके फिर मैं इनको ले गया जिला पंचायत सीईओ के पास, फिर उनसे भी मुलाकात करवाया और फिर कलेक्टर साहब के पास भी आया, उनसे भी मुलाकात करवाया। कई ऐसे मूलभूत सुविधा से वंचित है जिन्होंने ये टेटम पंचायत में, एक तो राशन के लिए इन लोग जाते हैं 15 किलोमीटर और दूसरा स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जाने का साधन भी नहीं है, रोड तक नहीं है। गांव में पंचायत अलग करने के लिए इसलिए हम लोग क्या समस्या था कि टेटम पंचायत है हमारे यहाँ में कुछ स्वास्थ्य केंद्र की दूर पड़ रही है, इसलिए हम लोग को राशन दुकान में जाने के लिए भी बहुत 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। वर्षा समय नदी नाला है, यही समस्या था, इसलिए हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। रामपुर के मिडिल स्कूल पूरी डूमर के हेडमास्टर हैंड बैग में हिडन कैमरा लेकर स्कूल जाता था और अक्सर अपना बैग स्कूल में अलग अलग जगहों पर छोड़ देता था। स्कूल की जांच में पहुंचे वाड्रफनगर पीईओ के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की नजर हिडन कैमरा पर पड़ गई। उन्होंने इसकी शिकायत बीईओ से की। बीईओ ने हेडमास्टर को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि वाड्रफनगर बीईओ स्कूल में जांच के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ। बढ़ते आगे, बिलासपुर के डॉक्टर पर घूस मांगने का आरोप लगा है। सरकारी आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर पर यह आरोप लगा है। सरकंडा के सरकारी आयुर्वेद अस्पताल का यह पूरा मामला है। मरीज के इलाज के लिए रिश्वत मांगी गई और घूस मांगने का वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन से शिकायत के बाद भी कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया गया, ये बड़ा हैरान कर रहा है। सर, मैं अपने भाई जयंत कुमार साहू को फिस्टुला के इलाज के लिए शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नूतन चौक लेके गया था, जहां डॉक्टर ब्रजेश सिंह के द्वारा ऑपरेशन की बात कही गई। फिर उसका ऑपरेशन हुआ। फिर जिस दिन डिस्चार्ज होना था, वो डिस्चार्ज के पेपर दे रहे थे, उस समय पैसे की मांग किए। सर, ऑपरेशन के बदले में 3000 रुपये का डिमांड किए, जो कि मेरे पास था नहीं। तो मैं सर से बोला कि सर आप तो पहले मेरे को बताए नहीं थे, पैसा नहीं लगेगा बोले थे। तो बोलते हैं कि सर मैं कब बोला हूँ पैसा नहीं लगेगा करके। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब रायपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। उसको देखते हुए नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जहां कोई इस प्रकार का काम हो रहा है, देखें, सुरक्षा के मापदंडों का पालन करवाएं, आवश्यकता पड़े तो बंद करें। और वहीं बिलासपुर में दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर अलर्ट है। जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं। कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों को कर्मचारियों को कार्रवाई के आदेश हैं। गरियाबंद की बात करेंगे, जहां पर घायल तेंदुए की मौत हो गई। बता दें कि घायल तेंदुए को बचाने की पूरी कोशिश चल रही थी, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पांडुका के सांकरा गांव में 11 केवी के बिजली तार की चपेट में आने से ये तेंदुआ जख्मी हो गया था, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तेंदुए की मौत के बाद वन अमले ने पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और एक बार फिर से अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों मौसम बड़ा बेईमान हुआ और लगातार बारिश हुई। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से फिर से
भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन सभी जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा में भी बदरा जमकर बरस सकते हैं। इन जिलों में 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। वहीं जशपुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़ और मुंगेली समेत कई जिलों के लिए 24 घंटे का अलर्ट है। बिलासपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन ही फूट गई। बताया यह गया कि गैस पाइपलाइन की खुदाई का काम चल रहा था और इस दौरान अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन इसमें फूट गई। अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन फूटी और निगम ने ड्रिल मशीन को अब जब्त कर लिया है। मनमाने ढंग से ठेकेदार यहां पर खुदाई कर रहा था। बिना सूचना के पाइपलाइन खोदी जा रही थी। अब ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी भी हो चुकी है। जगदलपुर में लोगों ने पानी को लेकर प्रदर्शन किया है। निगम कार्यालय के सामने लोग मटका फोड़ विरोध करते हुए नजर आए। महापौर पर झूठी जन चौपाल लगाने के भी लोगों ने आरोप लगाए। आपको बता दें कि यहां के 4 वार्डों में पानी की खासी किल्लत है। इसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों के साथ कांग्रेस पार्षद भी मौजूद थे। देना होगा, आगे वाले हल्ला बोल, माता बहने हल्ला बोल, देना होगा, देना होगा, आगे वाले हल्ला बोल। इधर पेंड्रा मरवाही में 2 हाथियों का उत्पात देखने को मिला और इन हाथियों ने 1 सप्ताह के भीतर ही 5 मकानों को खासा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा हाथियों ने फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। मरवाही के घुसरिया के जंगल में ये दंतैल हाथी घूम रहे हैं। वन विभाग इन हाथियों की निगरानी करने में लगा है। ये खबर आपको बता दें कि यहाँ पर ये हाथी जो हैं इनकी यहाँ पर धमक नज़र आ रही है और हाथियों के चलते ही लोग दहशत में के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हाथी की जैसे ही यहाँ पर आमद होती है लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हाथी इन इलाकों में आते हैं, न केवल फसलों को चौपट कर जाते हैं बल्कि घरों को भी नुकसान हाथी कर चुके हैं और ऐसे में लोगों को डर है, क्योंकि हाथी अभी भी इसी इलाके में घूम रहे हैं।